हाँ जी, क्या पूछोगे? मैं अपनी बीवी के बारे में पूछना चाहता हूँ, बीमारी खत्म नहीं होती है उसकी। अच्छा, और कुछ नहीं, बच्चों के बारे में पूछना चाहता हूँ, आगे क्या करेंगे, कर पाएंगे? बच्चों के बारे में पूछोगे और बस जी। और कुछ नहीं पूछना? आ जाओ मैदान में, आ जाओ, आगे आ जाओ जी। आप अपने घरवाली के बारे में पूछने आए हैं, परेशान चल रही हैं, हाँ जी। ठीक है, और आप किसी के शरीर मतलब कई जगह वो दिखा लिए, उनके शरीर को आराम नहीं मिल पा रहा है जी। अपने बालकों की जानकारी लेंगे कि जिंदगी में क्या कर पाएंगे, नौकरी या मजदूरी, यही चीज पूछना है भैया। इधर देखो, ये इधर लिखा हुआ है, मेरी तरफ नहीं लिख रहा है, यही है बात भैया जी। जी। क्या परेशानी बनती है भैया उनके? उनके 10वीं साल चल रही है, एलर्जी ज्यादा है और बस उससे परेशान है। उनके लीवर में परेशानी चल रही है और ब्लड में। हाँ। यही चीज बताइए आपको डॉक्टर ने? ब्लड में तो नहीं बताई, वैसे चमड़ी में बताई थी। हाँ हाँ, वही तो, ब्लड में और लीवर में इन्फेक्शन चल रहा है बाबू जी। तो हो सकती है, सही नहीं। दवाई कराई है, आराम नहीं मिल पा रहा है जी। देखो जी, प्रेत बाधा आपके घर में कोई नहीं है। मैं आपसे कहने लग जाऊं प्रेत बाधा है या कोई चीज ऐसी है, कुछ नहीं है। आप बस ये है कि यहाँ से भभूत ले जाएं, ठीक है, और उन्हें थोड़ी सी माथे से लगवाएं और चटवा दें, और गंगा जल आपके घर में होगा, उससे उन्हें दवा दिलवाएं। बाबा ने चाही तो बिल्कुल आपकी इच्छा पूर्ण होगी। प्रेत बाधा कोई नहीं है। बालक अपनी लाइफ सुधारेंगे। एक बच्चा तुम्हारा तेज भी है ज्यादा, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये कहने लगा हूँ, आप धाम पे आए या वो करें, प्रेत बाधा है ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर इलाज कराएं, और आप जो है उन्हें जो दवा है डॉक्टर की, उन्हें गंगा जल से दें, ठीक है जी। भारी ज्यादा है, कोई प्रेत बाधा नहीं है भैया। देखो, मैं बात फेरूं या गलत करूं वो कुछ नहीं है। सही बात। आप टेंशन में डोल रहे हो, टेंशन में ज्यादा ही तुम परेशान से रहते हो, उखले उखले से रहते हो गए आप, ऐसा ही है ना? सबसे ज्यादा महत्व है किस भगवान को देते हो आप बाबूजी? गोरखनाथ जी महाराज, शिव गोरख को आप महत्व देते हो सबसे ज्यादा, और इनके ही आप पुजारी हो। दर्शन भी कर आए हो? दर्शन करके आए बाबा। हमारे पिताजी जो हैं साल में 3 बार जाते हैं, 3-4 बार। कोई भगत जी ये थे घर में? हमारे पापा? हाँ, पापा ही भगत जी हैं आपके घर में, ऐसा ही है जी? जी। उन्होंने कोई प्रेत बाधा बताई है क्या आपको? नहीं, वो नहीं बताते। अच्छा, उसको बस दर्शन करने के लिए जाते हैं। वंश भी इनकी वजह से ही चला है जी। ऐसा ही है जी। जो आज तक मांगा है वो पूर्ण भी हुआ है। तो कैसे प्रेत बाधा हो गई आपके घर में? वो तो हो नहीं सकती। नहीं हो सकती ना, कबूल ले अब आप इस चीज को। बात सत्य बताई गई है, झूठ? माइक में बताओ, झूठ है सत्य है? सत्य है जी। सत्य है ना? हाँ जी। झूठ तो नहीं है कुछ भी? नहीं। ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की जय, बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, बोल झारवीर गोगा जी महाराज की जय। हमारी तुम साथ हो?
तुम बताओगे ना। बताओ जो जो दिक्कत है। हाँ जी बोलो। महाराज जी मैं घर से ज़्यादा परेशान हूँ। बस ये कि जो मैं सोचता हूँ वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा, मैं जब भी मैं कुछ सोचता हूँ कुछ करने की, वो नहीं हो पा रहा। और क्या क्या सोच रहे हो? जैसे कि घर मकान जैसे पुराना है, अब नया बनाना सोच रहा हूँ। और बच्चे बराबर के, अब इनके कुछ सोच रहा हूँ इसके लिए, मतलब कुछ भी नहीं बच्चे हो के पा लिए रहा। सोच रहे हो? और बस यही। किसी के साथ पैसा दे रहा हो, ये करो ताकि कुछ भी ना हो पाता हो। काम वाम सब किसी में पैसे दे देता हूँ, वो मतलब मेरे वापसी नहीं करता। ये क्या परेशानी बना फिर? यही कि समय धर देता, फिर मना कर देता। आप अपने घर की जानकारी लेने आए हैं, ठीक है, और बच्चों की जानकारी लेंगे कि भविष्य में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, जो अभी आप सवाल पूछ रहे थे, ठीक है। और आप अपने काम की पूछेंगे कि जी मतलब ना तो घर में बीमारी रहती है ऐसी, ना कुछ है, और पैसा आपके यहाँ परेशानी में चल रहा है, मतलब कि पैसों से आप ज्यादा परेशान चल रहे हैं। किसी का ले लिया तो दे नहीं पाओगे, ठीक है। तंत्रवादा कराई गई है, कोई काम करने की सोच रहे हैं वो पूर्ण नहीं होता है, यही ठीक है जी। इस हमारे आपके सर में दर्द बनना शुरू हो गया है टेंशन से, टेंशन। मन विचलित रहता है आपको, और कामयाबी कोई नहीं मिल रही है। ठीक है सर। यही लिख रहा है भैया? यही बात सत्य है, सत्य है। झूठ तो नहीं है भैया? नहीं, सत्य है महाराज। आपके घर पे कुछ आपको मिला था? ध्यान पे नहीं है महाराज। कहीं पहले जाते थे आप किसी दरबार में भैया? हाँ मैं गया था 1-2 बार। किसके उसमें? ये हाँ राजस्थान में गए। जिसकी पीर बाबा के ऊपर थे ऐसे ही हम पे गए, उन्होंने पानी वानी से दे थे। जी, तुम देवी को मानते थे भैया? देवी मानना बंद क्यों कर दिया आपने? देवी मानते हैं जी, मुझसे ज्यादा तो नहीं, अब पहले जो आप करते थे, हाँ, पहले देवी को महत्व अलग हिसाब का था। अब मैंने बता दिया तो देवी को आप पीछे ले आओ, और जहाँ की आपने अपनी इष्ट देवी बना रखी है, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजती आ रही है आप। बिल्कुल जी। ऐसा ही है, मंदिर भी बना हुआ है जी हमारे। सब कुछ है तुम्हारे, मगर ने अब पीछे छोड़ रहे हो। बात सत्य है भैया जी? सत्य है जी। खुद हमारी बहन थी, जो बड़ी बहन थी, खूब देवी बनी थी, उनके उपलक्ष्य में भी मतलब मंदिर बनाया गया था। हाँ हाँ, मैं जो बता रहा हूँ आपको, देवताओं से खूब विनती कर ली मगर आराम नहीं मिल पा रहा। सत्य है भैया? सत्य। आपके घर पे तंत्रवादा करी गई है, जिसके कारण आप परेशान चल रहे हैं, आपको कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, आपके पितर आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। बात सत्य है भैया जी, झूठ है? सत्य है जी। ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल माँ के प्यारी लाल की।
क्या पूछना है? मैं अपनी घर के बारे में पूछने आई हूँ आपसे, क्योंकि मेरे ना जॉब भी और क्या कहते हैं घर में, मतलब जितना भी मैं कमाती हूँ ना सब ऐसे ही बेकार हो जाता है। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ना इन लॉज की साइड से, ना मेरे बिजनेस में, ना मेरी जॉब में, किसी में भी अच्छा जॉब नहीं चल किस रहा में करना चाह रहे हो? है। मैं जॉब ऑटोमोबाइल लाइन में करती हूँ, कार्स की लाइन में। जी जी। तो अभी मैं पहले सिकंदराबाद में ही करती थी, अब कल ही मेरा सिलेक्शन किया मोटर्स में नोएडा हो गया है। जी। बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, चीज़ें ना अच्छी नहीं हो पा रही। ऐसा हो रहा है जैसे ना एक चीज़ से निकलती हूँ दूसरे में फंस जाती हूँ, दूसरे से निकलती हूँ तीसरे में फंस जाती हूँ। वो कहीं ना कहीं रूटीन ऐसे ही बनता चला जा रहा है। और बीइंग ए सिंगल पेरेंट में बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती हैं। उधर मदर फैमिली से भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, मतलब मम्मी का परिवार भी नहीं अच्छे से चल पा रहा है, उधर मेरा भी नहीं अच्छे से चल पा रहा है। मेहनत खूब करती हूँ बट सफल नहीं हो पा रही है चीज़ें। ये कुछ नहीं, मतलब माता पिता का, भाई बहन का कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं है किसी का भी, मतलब वो खुद में भी नहीं कामयाब हो पा रहे हैं। पता नहीं क्या है उनके यहाँ भी बहुत सारी चीजें, मतलब मेरा भाई मेरे साथ है, इनके यहाँ भी कुछ चीजें मतलब अच्छी नहीं हो पा रही। मैं सोचती हूँ ये लोग बढ़ जाएं तो मैं बढ़ जाऊंगी। एक बेटा है मेरे पास में, उसको लेके भी मैं उसके करियर को लेके बहुत टेंशन में रहती हूँ, बस ये सक्सेस हो जाए। ससुराल से कैसे है? ससुराल में हस्बैंड तो है ही नहीं, और वो लोग भी ऐसे ही हैं, वो सपोर्टिव नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करते। हस्बैंड मृत्यु हो गई? हाँ, वो तो 8 साल से ज्यादा हो गए। बहन जी साइड हो जाइए आप। और कुछ आपने कोई सरकारी जॉब भी देखी थी क्या? मैंने सरकारी बहुत पहले एक बार फॉर्म भरा था बट हो नहीं पाया था उसमें, कामयाबी नहीं मिल हाँ, पाई। क्योंकि हम कहीं ना चीजों में ऐसे फंसे रहे, फैमिली की चीजों में, कि हम आगे बढ़ने को सोचते तो खिंच जाते थे नीचे। वापस कैसे जाते थे? हाँ। आप अपने लिए पूछेंगे, मगर सबसे ज्यादा आपकी जो लाइफ है वो परेशानी में ज्यादा है। ठीक है, मतलब आपके साथ जो हो चुका है वो ज्यादा गलत हुआ है, और जो चल रहा है वो भी है। आपने कोई एक सरकारी जॉब सोची थी मगर सोच ही रह गई, हाँ। ऐसा ही है? हाँ, सोच ही रह गई है। आप किसी को अपना समझते हैं, वो आपको हमेशा ही पीछा छोड़ देता है। बिल्कुल बात सत्य है। आप अपने ससुराल से परेशान ज्यादा चल रहे हैं। किसी और की भी, भाई की भी पूछेंगे, एक माँ की भी पूछेंगे, आपके घर में भी ज्यादा परेशानी चल रही है। घर की तो नहीं, अपनी ज्यादा पूछेंगे। बात सत्य है, झूठ तो नहीं है ये लिख रहा है? हाँ जी। गलत तो नहीं है? ठीक है जी। मतलब ये लगता है कि मैं कहीं भी, मतलब कोई मुझे कुछ बताता तो मुझे लगता है। और कैसे खत्म हुए थे आपके हस्बैंड? उन्होंने सुसाइड किया था सर अपने ही गाँव में। अच्छा, कैसे? उन्होंने मतलब कि उससे किया था, केरोसिन से। उनके मतलब गांव है उनका, गोंडा इंग्लास के पास। हाँ हैगा। हाँ, वहीं पे किया था। हम लोग नोएडा थे जी। आग लगाई तो थी? नेक्स्ट डे पता चला था। आग लगा ली हाँ थी उन्होंने? किससे झगड़ा हुआ था? उनका पता नहीं सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कभी भी ना। वहां पे जाने के बाद सच्चाई नहीं पता चली ना आपने खोजी? मैं खोज के भी क्या करती, उन लोगों ने मुझे ऐसा फंसा दिया कि मैं ही उनकी चीजों में पड़ी रही। आप ये झूठे को आपको वहां से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है? वो नहीं कर रहे हैं। आप वहां से आ चुके हैं? हाँ, वहां से तो हम पहले भी नहीं रहते थे। जब हस्बैंड थे तब भी हम जॉब करते थे नोएडा में। जो बात बताई गई है वो सत्य है? बिल्कुल सही है। किसी अपने ने ही तुम पर तंत्र बाधा कराई, जिसके कारण आप परेशानी में चल रहे हैं। सोच कुछ रहे हो, होता कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप पहले सोच रहे थे कि मैं नौकरी, लगभग आपकी सैलरी कितनी है बहन जी? 50,000 है, 50,000। 50,000 रुपए के करीब। और एक कपड़े का भी मैंने शॉप खोली है, मतलब मैं करती हूँ मगर माइनस में रहते हो। आपको ये 50,000 मिल रहे हैं, उसमें ये समझो आप अपना घर भी नहीं चला पा रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। बात सत्य है। हाँ जी। और आपके शरीर में दर्द सा रहता है,
जैसे कि मान के चलो आप कितना कार्य कर आए हो, थकावट सी बनी थकावट रहती ऐसी है, लगेगी मेरे हाथ पैरों में, इनमें बॉडी दर्द में रहता एनर्जी है बहुत और यहाँ पे भारीपन बनता भारी। होगा पे, हाँ और कभी कभी सांस लेने में आपको परेशानी बनती है। बिल्कुल, ऐसे लगेगा तो ये और सांस नहीं आएगा, ऐसा ही है ना, बेचैनी हो हाँ जाती है। बेचैनी घबराहट सी, नींद ड्राइव नहीं आती करूंगी, है आपको ड्राइव फिर, करूंगी एकदम से पसीने में नहा जाऊंगी। हाँ, और आपके सीधी साइड पेट में दर्द उठता है। हाँ कभी इधर कभी इधर। हाँ बात गलत तो नहीं है बहन? नहीं नहीं आपको स्वप्न भी गलत आते हैं, हाँ मुझे आते हैं बिल्कुल। स्वप्न भी ज्यादा गलत आते हैं, और स्वप्न में आपको पानी भी हाँ। दिखता है, दिखता, पानी भरा भरा दिखेगा कभी दिखता है ना। बिल्कुल। और एक स्वप्न में आदमी है हाँ। जो कभी आपको डराता है, हाँ और कुछ हद तक ज्यादा गलत सपना हो जाता है। बिल्कुल 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 सही बात है। गलत तो नहीं बता रहे? नहीं। और आपको एक नाग नागिन का जोड़ा भी स्वप्न में दिखा बहुत है, बार दिखता है, बहुत बार दिखता है। ऐसा ही मैं है ना? सोचती हूँ शायद और मेरे वो भोले खड़े बाबा ही कुछ- दिखेंगे, हाँ। ना कि लड़ते दिखेंगे। नहीं नहीं खड़े, हाँ लड़ते नहीं दिखते वो, खड़े होंगे ऐसे जो आपको दिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मतलब मुझे ऐसा लगा सांप दिख रहे हैं, मैंने कहा मम्मी शायद मैंने कुछ बोल रखा है, तो मम्मी कहती है मंडे को पूजा करिए आओ, भोले बाबा का दिखाई दे रहा है। ये सारी जो चीजें बात बताई गई वो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। झूठ तो नहीं है। आपने तो यहाँ किसी को नहीं बताया था बहन जी? नहीं नहीं हम किसी को जानते ही नहीं है, नहीं जानते, पहली बार आए हो तो हम। फर्स्ट टाइम आए हैं हमें मेरे एक्चुअल में ये भाई ना किसी के साथ आए थे पहले, तो मैं काफी मतलब जब भी होली दिवाली आती है उससे पहले मैं एडमिट हो जाती हूँ हॉस्पिटल। हाँ, तो वो आप पर तंत्र विद्या कराई गई है, तंत्रवादा के कारण आप मुझे क्यों परेशान। परेशान कर रहे हैं? मतलब मैं तो किसी का कभी बुरा भी नहीं नहीं, चाहती। आप बुरा नहीं चाह रहे हो, मगर आप दूसरे वे तो नहीं सोच रहे हमारी प्रॉपर्टी पे अधिकार करेगी। आगे अब समझ में, कम हाँ जी। कहना और ज्यादा समझना, हम्म। ठीक है? झूठ तो नहीं है बहन जी कुछ भी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है, और ठीक। मतलब कि देना भी नहीं चाहते और है भी तुम्हारा, है भी तुम्हारा। देंगे भी नहीं। सासू माँ ज्यादा तेज बन जाती हैं? कभी तो ऐसी हो जाती है, मुझे लगता है इन लोगों से कोई अच्छा है ही नहीं, है नहीं। और फादर इन लोग भी ऐसे ही हैं, वो भी यही सारी चीजें। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। क्या पूछना है भैया? Incoming voice call from Subaru Insan 67. बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है, बहुत पीछे हो गया हूँ। कैसे? दूसरों को पार लगाने में खुद की नाव डूबी है। क्या परेशानी है ये बताओ। बिजनेस वगैरह काफी डाउन हो गया। क्या करते हो? सर्जिकल का काम है अच्छा, और जॉब करता हूँ। मतलब काम की पूछना है हो, और कुछ तो नहीं पूछनी है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन हो गया हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे में आ गया हूँ। अच्छा, और परिवार से रिलेटेड है, बस सब ठीक रहे। हाँ तो वो बात बोलो ना भैया, जो भी परिवार बात, से रिलेटेड मतलब बस घर सब में ठीक। परेशानी ना रहे, सब बस। ठीक रहे। और बस कुछ तो नहीं पूछना। आप अपने घर के बारे में पूछेंगे, और किसी की परेशानी को, यहाँ कोई बड़ी परेशानी, पर्सनल परेशानी लेकर आए हैं आप अपने काम की, बिजनेस की, ठीक है जी, लेकर आए हैं, जिसके बारे में आप पूछेंगे। हर काम में मतलब रुकावटें आपके चल रही होंगी, बिल्कुल। ठीक है जी, रुकावटें चल रही हैं, और किसी और काम को करोगे तो डाउन ही जाओगे, ना कि ऊपर आ रहे हो। 2 कार्य आप कर रहे हैं, 2 कार्य कर रहे हो भैया, एक अपना बिजनेस, एक नौकरी, ठीक है जी। किसी को शरीर में भी परेशानी बन रही है घर में आपके में, ठीक है? क्या परेशानी है उनके? मम्मी को कैंसर है। ऐसा ही है ना, किसी को बड़ी परेशानी बन रही है आपके घर में, देवता भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। बात सत्य है भैया, झूठ है? बिल्कुल। यही लिख रहा है, आप पढ़ रहे हो साथ के साथ। आपकी जो इच्छा है वो अर्जी में आपने किसकी बोली थी? परिवार के लिए और बिजनेस धंधे के लिए। अपने काम और माँ की ज्यादा बोली थी आपने। हाँ। ऐसा ही है भैया जी, बात सत्य है, बिल्कुल। झूठ तो नहीं है? काम लगभग कितने दिन से रुका हुआ है? 2-3 साल करीब होने पे है। जो ज्यादा झटका लगा? झटके लगे। बीच में चल रहा था नॉर्मल, उससे पहले 3 साल से तो बहुत ज्यादा। 3 साल से है या उससे पहले ज्यादा है? तो पहले तो था, थोड़ा बहुत आ कितना जाता था?
थोड़ा कितने बहुत साल पहले जो मतलब आपने सोचा? लॉकडाउन तक तो ठीक था, लॉकडाउन के बाद कितने जैसे साल हो गए? 5-6 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। 5 साल के करीब। आपको जो ज्यादा मतलब इस परेशानी में गिरने वाला आदमी 7 साल पहले कर रहा था, मगर जो झटका लगा वो 5 साल पहले। बिल्कुल, ऐसा ही है भैया? बिल्कुल। 5 साल पहले लगा था आपको, ठीक है। कुछ परेशानी बनी थी आपकी, जो बिजनेस करने वाली चीज है वहां कोई आग वगैरह लगी थी, कैसे फ्रॉड हो गया था फ्रॉड हुआ था? 40 लाख का। ऐसा ही है ना, किसी ने किया था? हाँ। पर्सनल आदमी नहीं, जो आपका घनिष्ठ था, क्या नाम था भैया का? सचिन, और एक और नाम था? गौरव। ऐसा ही है ना, गौरव, सचिन। आपने उनको सारे भेद दे दिए थे, ठीक। पहले सबसे पहले उसने 5 लाख का किया था, ऐसा ही है भैया? हाँ और नाम है जवाब हाँ। देना। 15 पे पहुंच गए फिर, और आपको मालूम भी नहीं पड़ने दिया, और फिर तगड़ा झटका देके वो फरार हो गया। हो गए। बात सत्य है भैया, गलत तो नहीं है? इसी चीज को पूछना आए थे आप। कार्य आपका चलेगा, आपको नियम करने पड़ेंगे, ठीक है। पूजा करनी होगी बाबा की, सफलता मिलेगी, बाबा की कृपा रही तो आपका कारोबार वहीं आ जाएगा जहां था। बात सत्य बताइए, झूठ? बिल्कुल सही है। झूठ तो नहीं है। कहाँ से आए हो भैया जी? अलीगढ़। अलीगढ़ से। ठीक है, बोल सिद्ध बाबा की जय। बोल गुरु महाराज की जय।